अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं सैयदा बदर मुस्तफ़ा बदर टीचर चैनल पर आपका दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करती हूँ। अब मैं आपके सामने जो समझाने वाली हूँ वो है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यानी कि मुशाबा मुसल्लसात का जो रकबा है उसका जो स्टेटमेंट दिया गया है हम पहले वो पढ़ेंगे। द रेशो ऑफ द एरियाज़ ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल कह रहा है। रेशो दो मुशाबा ट्रायंगल्स, दो मुशाबा मुसल्लसात का जो रकबा की निस्बत है वो बराबर होती है, इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उसके रेशो के स्क्वायर के बराबर होती है, बल्कि यहाँ पे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे आपको फिगर्स डालूँगी तो आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल कह रहा है, तो सिमिलर ट्रायंगल, तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल्स ले लेंगे। और इन्हें नेम देंगे हम ए बी सी डी ई एफ। ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, इसलिए इनका जो साइज़ में आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है, एक छोटी एक बड़ी है साइज़, लेकिन हैं दोनों मुसल्लसात। अब यहाँ पर जो गिवन दिया गया है वो हम लिख लेंगे। गिवन में है कि ये जो आपके सामने ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर हैं। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ठीक है, जो दिया गया है वही लिख रहे हैं हम, और जो प्रूफ करना है हमें वो है प्रूव इट। यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेशो है, कौन से ट्रायंगल है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ये ट्रायंगल का एरिया रेशो कह रहा है, तो हम इसे नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ये इक्वल है, इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स कह रहा है। तो पहले हम ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेंगे। ए बी का करस्पॉन्डिंग डी ई होगा। मैं इससे पहले की वीडियोस में बताई हूँ आपको कि करस्पॉन्डिंग साइड्स किसे कहते हैं, ए बी बाई डी ई, क्योंकि रेशो है, ये रेशो रहने की वजह से बटे में लिखा जाता है। इनका स्क्वायर यानी होल स्क्वायर मसावी रहेगा किसके, ए सी अदर करस्पॉन्डिंग साइड, दूसरा लीजिए ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो हम खुद से कर रहे हैं उसे कहते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल ए बी सी में एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं, एक उमूद ले रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं ए एम। और दूसरा जो ट्रायंगल है हमारा डी ई एफ, उसमें भी एक परपेंडिकुलर ले रहे हैं और उसे नाम दे रहे हैं हम डी एन। यही जो है यहाँ पर उसे हम लिखेंगे क्या है, ट्रायंगल ए बी सी में हमने ए एम परपेंडिकुलर लिया है, किस पे लिए हैं हम, बी सी पे, ये परपेंडिकुलर यानी उमूद लिए हैं। और ट्रायंगल डी ई एफ में एक परपेंडिकुलर लिए हैं हम, डी
एन, और किस पर लिए हैं हम वो, ई एफ पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि परपेंडिकुलर है तो समझिए हमें ऊंचाई मिलने वाली है यहाँ पर, इसलिए हम यही जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ए ट्राइंगल डी ई एफ, फॉर्मूला डालेंगे हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला है हाफ बेस इंटू हाइट बी ज़रब h, नीचे भी सेम हाफ बी ज़रब h। अब देखिए हाफ तो हाफ रहेगा, इसमें देखिए आप ये ट्राइंगल में पूरी बेस BC है यानी जो नीचे का हिस्सा है, तो हम बेस B की जगह हम BC लिखेंगे। ठीक है। और हाइट हमेशा जो परपेंडिकुलर होता है वही होती है ऊंचाई, AM बाय, फिर देखिए आप यहाँ पर सेकेंड हम लेंगे हाफ जैसे का वैसा, सेकेंड की जो हमारी फिगर है सेकेंड DEF, उसमें बेस जो लेंगे हम वो EF, और उसका जो हाइट है वो DN। अब यहाँ पर देखिए ये हाफ कैंसल, और जो बच रहा है वो क्या है, BC बाय EF इंटू AM बाय DN, इसे हम 1 कंसीडर करेंगे। ठीक। उसके बाद देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं कि ये दो मुसल्लसात हम लेंगे, कौन सा मुसल्लस ले रहे हैं, देखिए मुसल्लस ABM, मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए इसको अलग से यहाँ पर ड्रॉ करूँगी, ABM, फिर ये एक मुसल्लस लेंगे हम DEN। ठीक है। अब ये मुसल्लसात में हम देखेंगे क्या, देखिए मुसल्लस ABM एंड ट्राइंगल DEN, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में क्या क्या सिमिलर हो सकता है वो देखेंगे हम। एक तो देखिए एंगल B, ये जो एंगल है हमारा और ये जो एंगल है B और E बराबर रहेगा, क्योंकि ये एंगल सिमिलर है बोल के स्टेटमेंट ही कह रहा है पहले ही। तो यहाँ पर ये जो B पे एंगल बनेगा वही हमारा E पर भी बनेगा, तो हमने यही पार्ट यहाँ रखा है, फिर यही हिस्से को उठाकर हम यहाँ रखे हैं, तो हमारा B जो है वो E के बराबर रहेगा। तो यही बात यहाँ लिखेंगे हम कि एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर है। ठीक है। और ये गिवन है, यहाँ लिखेंगे हम गिवन। उसके बाद देखिए क्या सेम आ सकता है, M और N, M ये भी उमूद है, यहाँ पर जो है ये भी उमूद है, तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर M पे जो बनेगा ट्राइंगल वो एंगल कौन सा रहेगा, वो 90 डिग्री का रहेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का रहेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि एंगल M इक्वल है एंगल N के, और वो है 90 डिग्री। किसकी वजह से लिख रहे हैं हम, ये कंस्ट्रक्शन है हमारा, हाँ कंस्ट्रक्ट करे थे हम उसकी वजह से लिख रहे हैं। तो समझिए कि ये दो जो ट्राइंगल हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, जो नए ट्राइंगल्स बने हैं, कौन से हैं वो, ट्राइंगल ABM, ये भी सिमिलर हैं ट्राइंगल ADEN के। ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है कह रहे हैं हम, क्यों, क्योंकि AA यानी AA सिमिलैरिटी के तहत
अब ए सिमिलैरिटी में यानी कि दो अगर एंगल है, आपके दो ट्रायंगल्स हैं, उसमें अगर दो एंगल बराबर रहे तो समझिए वो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं वो सेम होती हैं, सिमिलर होती हैं। तो मिले ना हमारे को, बी और ई दोनों का सेम है, एम और एन जो एंगल बन रहा है वो सेम है। यहाँ पर देखिए आप, डबल ए सिमिलैरिटी के तहत जो है वो हमारे ये जो दो हम अलग से नए मुसलसल बनाए थे परपेंडिकुलर खींचने के बाद, वो दोनों भी कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होते ही क्या है मालूम, इनके जो करस्पॉन्डिंग एरियाज़ हैं उनका रेशो भी यहाँ पे बराबर होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखिए आप, ए एम बटा डी एन, ए एम बटा डी एन वो इक्वल रहेगा किसके, ए बी बटा डी ई के, ए बी बटा डी ई के। अब यहाँ पर देखिए आप, ए एम बटा डी एन, ए बी बटा डी ई, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसे हम दो कंसिडर करेंगे। बट लेकिन यहाँ हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, यानी फिर हमारे जो पहले के जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं ट्राइंगल डी ई एफ के। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख लेंगे। बोलिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स बड़ी ट्राइंगल के एरिया में लिखेंगे, इसको सेम है तो एरिया लिखेंगे हम। करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए, ए बी बटा डी ई सेम है, ए सी बटा डी एफ, बी सी बटा ई एफ, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम होते हैं। तो यहाँ हम इसको 3 नाम देंगे, 3 इसको हम कंसिडर करेंगे। अब देखिए आप यहाँ पे ए एम डी एन किसके बराबर है बोले हम, ए बी और डी ई के बराबर है बोले हैं। अब यहाँ देखिए आप, ए बी और डी ई, ए बी और डी ई, ये पॉइंट ही इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ जो ए बी और डी ई है वो देखिए किस किस के बराबर है, ए बी और डी ई ए सी बाई डी एफ के बराबर भी है, बी सी बाई ई एफ के बराबर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो ए एम और डी एन है ये इन तीनों के बराबर होगा। इसमें से अगर एक के बराबर भी है तो सबके बराबर होगा वो। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पे हमने फर्स्ट जो सपोज किया था उसमें बी सी और ई एफ का यूज़ हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखना चाहूँगी कि ए एम और डिवाइडेड बाई डी एन जो है, ये हमारा ए एम और डी एन जो है वो इक्वल है किसके, इन तीनों के इक्वल है, लेकिन मैं सिर्फ एक ले रही हूँ बी सी और ई एफ, क्योंकि अब मुझे उसकी ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि एक में वो हमें यूज़ होगा वहाँ पे, बी सी बाई ई एफ के। ठीक, तो हम क्या करेंगे, रखेंगे इसको ए एम बाई डी एन को यहाँ पर रखेंगे। देखिए आप, ये एरिया के इसमें पुट, या फिर आप पुट बोलिए या रिप्लेस बोलिए, ए एम बाई डी एन बाई बी सी और ई एफ। यहाँ पर एरिया इधर ले लेती हूँ मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। क्या आया था हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल। पूरा हम ये पूरा इसको हल करने के बाद, पूरा इसको सॉल्व करने के बाद ये आखिरी क्या मिला था हमें वो लिखेंगे हम यहाँ पे, बी सी बाई ई एफ इंटू ए एम बाई डी एन था। तो यहाँ जो ए एम है, ए एम बाई डी एन है ना,
AM/DN हम किसके बराबर है बोल रहे हैं, BC/EF के बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे BC/EF इंटू AM/DN को भी हम BC/EF लिखेंगे। तो क्या हो गया देखिए, BC/EF इंटू BC/EF BC², EF इंटू EF EF²। ये दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, BC/EF होल स्क्वायर। तो देखिए आप BC/EF होल स्क्वायर, यहाँ जो हम प्रूफ करना था हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो BC/EF होल स्क्वायर हमारे पास मिल गया है। इन इसके मसावी होगा, इन इसके भी मसावी होगा, इन इसके भी मसावी होगा। तो एक हम यहाँ प्रूफ करें कि ये जो हमारा रेशो है इसके बराबर है। तो अब ये किस किस के बराबर है वो हम लिखेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। BC/EF होल स्क्वायर किसके बराबर है, AB/DE होल स्क्वायर के बराबर है। उसी तरह AC/DF होल स्क्वायर के बराबर है, हेंस प्रूफ। ये प्रूफ करना था हमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। बदर टीचर चैनल पर नए नए वीडियोस को देखने के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और प्रॉब्लम को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। थैंक यू वंस अगेन।